हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आप सबको पैंट प्लाजो कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। 2.5 मीटर में हमारा पैंट प्लाजो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं कपड़ा। 2 फोल्ड में हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर कोरे साइड कपड़े हम अपने साइड रखेंगे, ओपन साइड हमारा है तो हम अपने साइड। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम कर लेंगे कपड़े को सीधा। अब वहाँ 1 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा तो 1 इंच से मुंची टेप को ऊपर रखेंगे। नीचे के इंच हम अपनी लंबाई 38 इंच रखे हैं और 3 इंच हमें रखना है फोल्डिंग के लिए। तो हमने 38 इंच और 3 इंच हमको ऐड करना होता है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ नीचे की निशान हमने लगा लिए हैं। अब ऊपर के साइड हम चलते हैं। तो ऊपर की साइड हम कमर हमारी है 36 इंच। तो 36 इंच में हम 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे। कमर हम रखेंगे 12 इंच। तो यहाँ पर हम 12 इंच पे कमर रख लेते हैं और 12 इंच पे हम कमर रख लिए हैं। तो यहाँ 12 इंच हमें आसन भी लगाना होता है। यहाँ से 1 इंच हमारा बेल्ट रहेगा तो उसे छोड़ते हुए हमें 12 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच का हमारा आसन रहेगा। तो यहाँ पर हम राउंड कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंच कर्व रखते हुए हम राउंड कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का मार्जिन, ये हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को 2 फोल्ड में किए तो हमारा बीच का सेंटर निकल गया। बीच का सेंटर यहाँ पर हमारा आ रहा है 7 इंच। तो हम 7 इंच नीचे के साइड भी निशान लगा लेते हैं, ऊपर साइड। अब इंची टेप को हमको रखना है इस तरह से, दोनों मार्जिन को इस तरह से मिला देना है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। अब यहाँ से हमें मोहरी रखनी है। मोहरी हमें 10 इंच की रखनी है। यहाँ से मोहरी आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। तो हमने 10 इंच का मोहरी रखा हुआ है। 10 इंच पे हमने बीच में 5 इंच इस साइड, 5 इंच इस साइड, दोनों साइड में लगाते हुए बीच का सेंटर लिए थे हमने। फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमने कर लिया है। दोनों साइड हमने इसी तरह से स्ट्रेट लाइन कर लिया। नीचे के साइड हमने बढ़ा देना है क्योंकि हमारा ये फोल्डिंग में जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। कटिंग चलते हम कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप पैंट की मोहरी चौड़ी रखना चाहते हैं तो चौड़ी रख सकते हैं। अगर इससे भी कम करना चाहते हैं तो इसी कटिंग से आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो अगर आप सबको पैंट की कटिंग आ रही हुई तो पैंट प्लाजो कटिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम फोल्ड का निशान लगाए हुए हैं तो इस तरह से कट मार लेते हैं। अब यहाँ पर जो बचे हुए कपड़े को हैं तो हम अपना जो कटिंग किए हुए हैं इस तरह से रख लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से सेट कर लिया कपड़ा। सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा समझना होगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट हम अभी कटिंग करने जा रहे हैं। तो पहले हम बैक पार्ट की अब कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए आसन है। आसन से हमने 2 इंच नीचे लगाया, 2 इंच हम कमर के साइड लगाए थे। यहाँ से देखिए 2 इंच हमने ऊपर के साइड भी लगाना है। तो हर जगह से हमने 2 इंच पे निशान लगाया इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कर्व कर लेना है, राउंड कर लेना है। नीचे के साइड बराबर रखना है, दूसरे साइड भी हमें बराबर रखना है। अब इस साइड हमें रखनी है, आसन इधर हमारा रहेगा वहाँ पर 2 इंच का हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हर जगह से हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी है पैंट प्लाजो की निशान। 2 इंच हमने हर जगह से ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आसन के साइड, ऊपर के साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो लगाया था और ये वाला ये वाला निशान हमें मैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने किया। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पैंट की कटिंग, प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट भी कटिंग, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग। अब हमें कमर की पट्टियाँ काटनी है। तो कमर हमारा आगे का है 24 इंच, नीचे के साइड बैक साइड हमारा है 28। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा टोल आए तो यहाँ पे 52 पूरी कमर आएगी हमारी। तो यहाँ पर ये वाला कपड़ा हमें इस तरह से रखना है। 25 इंच का मैंने लंबाई रख लिया है, चौड़ाई हमें 4 इंच का ही रखना है। बेल्ट हमने 4 इंच का रखा है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सिलाई की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए।